बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम व्यूअर्स, मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की उम्र में, इज़्ज़तों में और रिज़्क़ में बेबहा बरकतें रखे। हमारी औलादों को अल्लाह पाक हमारी आँखों की ठंडक बना दे और जो हमारे मरीज़ हैं अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अता फ़रमाए और जो प्यारे हमसे जुदा हो चुके हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी जवारे रहमत में बुलंद मुकाम अता फ़रमाए। आमीन या अरहमुर राहिमीन। चिकन बिरयानी, लेकिन आज की चिकन बिरयानी डिफरेंट है। ये अचारी बिरयानी किस तरह बनाऊंगी, इसको किस तरह मैंने फ्लेवर्स देने हैं और कितनी यमी बनने जा रही है, सारी टिप्स आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। इंशाल्लाह ये जब आप बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत ही ये जूसी और बहुत ही सॉफ्ट राइस आपको मिलेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने राइस लेने हैं जो कि एक बॉल मेरा 1 पाव का है, तो मैंने 1 kg उसके ऊपर 1 पाव डाला है राइस का। इसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसे 1 घंटा रखना है और इसके बाद चिकन मैंने अच्छे से वॉश कर ली है। ये देखें बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। जिस पैन में हम इसको मैरिनेट करेंगे वो बर्तन भी ड्राई होना चाहिए। और यहाँ देखिए रात को मैंने इसे नन्हे मुन्ने से पैन में बहुत ही माशाल्लाह देखें इस वक्त गाढ़ी ये दही है और ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इस वक्त मैंने 1 बॉल डाला है, बाकी मैंने इसमें मज़ीद दही भी शामिल करनी है लेकिन अभी कुछ देर बाद। यहाँ पर इसमें चंद साबित मिर्चें आप डाल लीजिए, साथ में ये आलू बुखारा है, धनिया है, ये लेमन है और सब्ज़ मिर्चें हैं चॉप्ड, इन्हें भी आपने शामिल कर देना है। और इसमें जा रहे हैं हमारे पास ½ kg चॉप्ड टमाटो। ये है ज़ीरा और सूखे धनिया का पाउडर जो कि आपने अंदाज़ा रखना है 2 खाने के चम्मच ज़ीरे का पाउडर, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये है बिरयानी मसाला। और ये आपने करना क्या है, हाफ़ इसमें अभी डालना है, हाफ़ मैं कब डालूँगी आपने मेरे साथ वीडियो में रहना है और जब हम बाद में डालेंगे तो इसका फ्लेवर डबल हो जाएगा। अभी 1 टेबल स्पून डाली है, 1 टेबल मैंने सेव कर दी है। ये है सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक इसमें 1 टेबल स्पून लेवल्ड और इसी के साथ फ्राई अनियन जो है ये भी हमने 1 बॉल भर के डालनी है और 1 बॉल ही इसमें जा रही है कुकिंग ऑयल का। इसके बाद अगर आप चाहें तो आपने इसमें ½ बॉल मज़ीद डालना है ऑयल का, वो मैं बाद में डाला था कोरमा बनाते हुए। 1 बॉल इसमें चला गया अचार का जो कि आज की मेन इंग्रेडिएंट थी। तो जनाब चंद दाने हमने छोटी इलायची, चंद दाने लौंग के, 2-3 स्टिक इसमें दारचीनी की और 1-2 पत्ते मैंने इसमें डाले हैं कड़ी पत्ते के। तो ये डाले, ये बाकी मैंने चावल बॉईल करते हुए शामिल करने हैं। तो जनाब चावल के फ्लेवर के लिए भी हमें मसाले डालने चाहिए ताकि हमारा पानी अच्छे से फ्लेवरफुल हो सके। अच्छे से इसको मैरिनेट करना है। इसको मिक्सिंग के बाद और अब मैंने लहसुन की पेस्ट मेरी रह गई थी वो मैंने डाली है 2 टेबल स्पून के राउंड ऑफ, प्लस मैंने इसमें 1 बॉल इसमें दही मज़ीद शामिल की है ताकि कोरमा जो है वो अच्छे से बने, रनी बने। क्योंकि तह वाली बिरयानी का असूल है कि आपके पास कोरमा में मसाला रनी होना चाहिए। और यहाँ मैंने कुछ पत्ते पुदीने के भी शामिल किए हैं। सबको मिक्स कर दीजिए और जिस पैन में आपने इसको पकाना है उसमें शामिल कर दें। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो बिरयानी होती है, तह वाली बिरयानी हो या दूसरी बिरयानी, ये दावतों की शान होती है और इसको खाने में सारे ही एज के लोगों की ये फेवरेट होती है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, इसे सब लोग ही पसंद करते हैं। लेकिन इसे करारा बनाना चाहिए, थोड़ा सा स्पाइसी होना चाहिए ताकि जब ये सिंपल वाइट राइस के साथ तह लगे तो इसके फ्लेवर जो हैं वो कम ना पड़े। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें कर लेनी चाहिए ताकि वो हमारी वीडियो सुनने के बाद हमारी मदद कर सकें। तो ये पानी मैंने डाला था थोड़ा सा ताकि मैंने उसका पैन साफ़ करके, ये पानी भी मैं कब इस्तेमाल करूँगी आपने वीडियो में देखना है। 2 लेमन स्लाइसेस, इसमें नमक जाएगा 2½ टेबल स्पून, ज़्यादा नमक शामिल कीजिए। पानी क्योंकि हमने इसका स्ट्रेन कर देना है तो नमकीन राइस होने चाहिए।
कोरमा के लिए यहाँ पर हमने इसकी पहले करनी है भुनाई, अच्छा सा भूनेंगे और फिर वो जो मैंने जिस पैन में मैंने मिक्सिंग की थी सारे मटेरियल की, उसमें जो मैंने थोड़ा पानी बॉल में बचाया है वो पानी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमारी चिकन उसकी मदद से, और दही भी पानी छोड़ेगी और टमाटो भी, तो वो फिर हम आगे देखते हैं। यहाँ हमने राइस अल्लाह का शुक्र है शामिल कर दिए हैं। इससे 100% डन करेंगे राइस को, इसकी कनी वगैरह नहीं रखनी। अगर आप चाहें तो 99% इसको राइस को डन करके स्ट्रेन कर लें। और ये देखिए माशाल्लाह, इसमें आपने देखा कि हमने इसमें पानी शामिल करके इसकी अब करना है, इसको कवर करना है, पकाना है। और इधर चावल जो है माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार हैं। और इसके साथ ही हम इसकी जब तहें लगाएंगे तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। बड़ा ख़ूबसूरत ये मरहला होता है, बड़ा ही इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारी। तो ये तमाम चीज़ें करके मैंने ज़र्दा कलर की बजाय लिया है ऑरेंज कलर, यानी येलो नहीं है, ऑरेंज कलर मैंने डाल के पहले से इसे भिगो दिया ताकि कलर अच्छे से मिक्स हो सके। और इसके साथ मैंने वो पानी जो चावलों से उतारा था उसमें मैंने फ्यू ड्रॉप्स डालने हैं केवड़ा के। तो इसमें डालने से ये होता है कि बिरयानी के अंदर बहुत इक्वल फ्लेवर आता है केवड़ा का, और इसमें डाल के ही आप इसे चावलों में मिक्स किया करें। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ये हमारी कुकिंग को मज़ीद चार चांद लगा देती हैं। आपने दोनों चीज़ें तैयार करके एक तरफ रख लेनी है। और अब कोरमा देखते हैं। ये देखें, अब इसको इतना कुक करना है कि इसका जो ऑयल है ना वो सेपरेट हो जाए। इसके अंदर मैंने हाफ़ बॉल ऑयल और डाला था, यानी कि टोटल इसके अंदर 1.5 बॉल ऑयल गया है। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोरमा रेडी है, जिसको अब हम फाइनल करेंगे, इसके ऑयल का वेट करेंगे। और जो ही ये ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हम इसे एक बॉल में निकाल लेंगे और फिर हम इसकी तहें लगाएंगे, क्योंकि आज की बिरयानी तह वाली बिरयानी है और अचारी बिरयानी है। इसमें जो अचार का फ्लेवर है ये इसको बड़ा यूनिक कर रहा है आज की बिरयानी को। आपने अगर इससे पहले कभी अचारी बिरयानी नहीं बनाई तो ज़रूर बनाइएगा। ये देखिए, इसमें हल्का सा ऑयल था बेस पे और इसमें मैंने राइस डाले हैं। ये जो राइस मैंने बनाए हैं ये मैं 3 टाइम पे डिवाइड करूँगी, यानी 1 टाइम मैंने अभी ऐड कर दिया है और इसको मैं अच्छे से स्प्रेड करूँगी, इक्वली स्प्रेड कर दूँगी पैन के अंदर। और इस पर हम कोरमा डालेंगे। जो कोरमा हमने बनाया है ये हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, यानी कि हाफ़ कोरमा हम इस वक्त डाल रहे हैं जो आप देख रहे हैं, और हाफ़ के लिए हमें इसके ऊपर राइस डालने हैं जो कि अभी आप मेरे साथ ही देखेंगे। तो जनाब ये सारे खाने, ये सारे जायके हम आपके लिए लेके आते हैं और ये सारी मेहनत हम आपके लिए करते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन का बटन पे दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इसके साथ लाइक का बटन भी है, वो भी आपने प्रेस करना है अगर आपको वीडियो और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है। ये देखिए, राइस हमने फिर दोबारा से डाले और अब सारा ही कोरमा इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद इसको अच्छे से फैला देंगे। तो लास्ट पे हमारे पास राइस अभी मौजूद हैं क्योंकि हमने 3 हिस्से किए थे, और इसके बाद हम राइस उसके ऊपर डाल देंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये सारे ही राइस आपने इसके ऊपर फैला देने हैं। तो अभी आपको यहाँ चावल नज़र आ रहा है, माशाल्लाह 99% चावल कुक्ड है। और इसी के साथ हमने इसका दम जो लगाना है वो 20 to 25 मिनट का हमने दम देना है। लेकिन दम के लिए जो कुछ असूल हैं, ये वो पानी है केवड़ा वाला, ये मैंने डाल दिया है। जब आप इसकी फ्लेम हाई करेंगे तो ये पानी की मदद से हमारा जो राइस के अंदर स्टीम बनेगी। अब हमने कुछ सेटिंग कर लेनी है जो कि लेमन स्लाइसेस हैं, ये फ्लेवर कर देंगे हमारे बिरयानी को। कुछ हमने स्लाइसेस टमाटर के इसमें ऐड कर दिए हैं जनाब। इसी के साथ अब शामिल करेंगे फ्राई राइस, इसमें अनियन गई है, फ्राई अनियन डाल के इस पर हमने डालना है
ग्रीन कोरिएंडर को बिल्कुल हमने फ़ाइन चॉप कर लिया था। तो इसी के साथ अब लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप कि हमने कलर को इसके ऊपर ऐड करके, तो जो चीज़ हमने डालनी है वो आज की डिश को फ्लेवर में 100% इजाफ़ा करेगी। आपने इसको स्किप नहीं करना। आपने बिरयानी मसाला लेके इसके ऊपर अच्छे से सब पे फैला के तब दम लगाना है 25 मिनट का। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की सारी ही टिप्स मिल चुकी हैं। जब आप बनाएंगे इंशाल्लाह आप इनको फॉलो कीजिएगा। और यहाँ पर आपको मैं ये भी दिखाऊंगी कि माशाल्लाह राइस नीचे 1 चम्मच भी राइस नीचे नहीं लगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टिप भी ले लें कि जब आप दम लगाएं तो 25 मिनट के बाद आपने आंच बंद कर देनी है और उसे 10 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए राइस को बंद ही रहने देना है, उसको ओपन नहीं करना है इसका लिड। उसके बाद आपने इसको मिक्स कर लेना है सारे चावलों को। तो चलें वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह इसके ख़ित्ते की हिफाजत फरमाए, इसमें रहने बसने वालों की हिफाजत फरमा और इसके मुहाफ़िज़ों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह निगहबान।